Good morning, students. Welcome to your online classes. Today we read about understanding secularism. आज हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं सेक्युलरिज्म होता क्या है। सेक्युलरिज्म का मीन्स होता है धर्म निरपेक्षता। निरपेक्षता मतलब उसको ना मान, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को ना मानने वाला, बढ़ावा ना देने वाला। मतलब हमारी जो इंडिया है उसका एक पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानती है। किसी भी एक धर्म को के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और किसी एक धर्म को ना मानना या उसके साथ भेदभाव करना ऐसा बिहेव नहीं करती है। इसीलिए तो इसे बोलते हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। आगे देखें कि हमारे चैप्टर में क्या दिया है, इसको और देखते हैं। दिया है इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक हिंदू या मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट मतलब ऑफ अमेरिका के किसी एक ऐसे पार्ट में रह रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस, जो ईसाई लोग हैं, वो लोग फंडामेंटलिज्म मीन्स कट्टरपंथी। मतलब कट्टरपंथी का मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत दृढ़ता से मानते, कहते नहीं कट्टर हिंदू हैं, वैसे ही मतलब कट्टर ईसाई हैं। सिर्फ ईसाई को ही मानते हैं और बाकी सबके साथ बहुत गलत व्यवहार करना, सिर्फ वो ईसाइयों पे ही बिलीव करना। तो ऐसे कट्टर ईसाई जहाँ पे बहुत ताकतवर हैं, इज़ वेरी पावरफुल, ऐसे एरिया में रह रहे हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ US सिटीज़न नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। आप ये मानिए कि आप अमेरिका के सिटीज़न हैं, उसके बाद भी कोई आपको किराए पे मकान नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब कट्टर ईसाई हैं, तो वो ईसाइयों को ही देना चाहते हैं। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा महसूस होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? फील रिसेंटफुल मीन्स गुस्सा आना, क्रोध आना। What do if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? और अगर आप कहीं पे इसकी कंप्लेन करें और आपको जवाब मिल जाए कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम यहाँ से वापस भारत लौट जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो क्या आप इससे नाराज़ नहीं होंगे? योर एंगर कुड मेक टू फॉर्म्स। आपका जो गुस्सा होगा वो दो तरह से हो सकता है, दो रूपों में हो सकता है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाई सेइंग द क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आर इन अ मेजॉरिटी। एक तो इस तरीके से हो सकता है कि आप ये कह दें कि जहाँ हिंदू, मतलब जिन कंट्रीज़ में या जिन प्लेसेस पे हिंदू और मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी ऐसे ही बिहेव होना चाहिए जैसा हम लोगों के साथ हुआ है। और दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलेशन। और ये किसका रूप बन जाएगा? रिटेलेशन का। रिटेलेशन का मतलब बदला वाला, जिसमें हम कहते हैं कि बदले की भावना आ जाना। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। और या तो ये हो सकता है कि आप कहें कि सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। You may fight stating that no one should be discriminated against on ground of their religious practice and beliefs. आप इस बात के खिलाफ संघर्ष भी कर सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं। फाइट स्टेटिंग मीन्स लड़ाई संघर्ष शुरू कर सकते हैं कि किसी के भी साथ धर्म के आधार पर या उसकी धर्म की आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट rests on the assumption that all form of domination related to religion should end। और ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये इस मान्यता पे आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो डोमिनेशन मीन्स ताकत आजमाई जा रही है, वर्चस्व डोमिनेशन यहाँ पे आएगा वर्चस्व, मतलब अपनी ही सत्ता स्थापित करना, अपनी ताकत स्थापित करना। तो एजम्पशन मीन्स अनुमान लगाना। तो जो
ताकत अपनाई जा रही है उसको ख़त्म होना चाहिए। रिलीजन, धर्म से रिलेटेड जो ताकत अपनाई जा रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, यही धर्मनिरपेक्षता है। क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म के आधार पे जो ताकत आजमाई जा रही है उसे ख़त्म कर दो तो धर्मनिरपेक्षता हो जाएगी, मतलब हम सभी धर्मों का आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब भारतीयों के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, और या ये भारतीयों के संदर्भ में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड अस मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के, एक्सक्लूशन, बेदखली के, मतलब बेदखल कर देना, जहाँ पे ऐसी जातियों को, अपनी समान जातियों को हटा दिया जाता था, गांव से निकाल दिया जाता था, उन्हें रहने नहीं दिया जाता था, ऐसे बहुत सारे। एंड परसिक्यूशन मीन्स अत्याचार करना, धर्म के आधार पर जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं, बेदखल किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। आपने शायद पढ़ा होगा कि हिटलर जो कि जर्मनी का था, वहाँ पे किस तरीके से ज्यूज होते हैं यहूदी धर्म को मानने वाले, एक और रिलीजन होता है उनको मानने वाले, तो जो ज्यूज लोग थे उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किए गए थे। परसिक्यूटेड मीन्स अत्याचार करना, अत्याचार किए गए थे, और वहाँ कई मिलियन लोगों को धर्म के ही बेस पे मार दिया गया था। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। और लेकिन जो आप आगे ये भी देखेंगे कि अब जो ज्यूज़ स्टेट है, मतलब ज्यूज़ धर्म को मानने वाला जो स्टेट इज़राइल है, वहाँ पे भी मुस्लिम्स के साथ और ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोगों के साथ, जो माइनॉरिटी कम संख्या में लोग हैं उनके साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। क्वाइट बैडली, बहुत गलत व्यवहार। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च, ETC। और ऐसे ही सऊदी अरेबिया में जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको मंदिर और कोई भी टेम्पल, चर्च बनाने की परमिशन नहीं है। एंड नॉर कैन दे गेदर इन अ पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर, और वो ना तो किसी एक जगह पे इकट्ठा होके अपनी प्रेयर, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इन ऑल ऑफ द एबव एग्जाम्पल मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परस्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। इन सारे एग्जाम्पलों में हमने ये देखा कि एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या तो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions। और ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की घटनाएं उन जगहों पे तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक ही धर्म को ज़्यादा मान्यता दे देता है। When रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकोगनाइज, मतलब राज्य की राष्ट्रीय मान्यता दे देता है, राष्ट्रीय पहचान दे देता है, कहते हैं नहीं इस देश का ये धर्म है। जैसे इज़राइल में बता दिया गया क्या धर्म है, यहूदी धर्म है। जैसे सऊदी अरेबिया जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान हमारा मुस्लिम कंट्री है। इंडिया को हम लोग नहीं बोल सकते, उसको हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन हिंदू की कंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को में बराबर की इम्पोर्टेंस दी जाती है। Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by other religion.
मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म पे अपना डोमिनेशन मीन्स शासन, अपना वर्चस्व, अपना दबदबा ऊपर नहीं दिखाना चाहता है। नहीं, इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। भारत में क्या जो राज्य हैं वो धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? नहीं कर सकता है। देश हमारा नहीं कर सकता है। व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? तो अब हम लोग मीनिंग पूरी देखेंगे कि आखिर सेक्युलरिज्म है क्या। In the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिए गए हैं डेट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी, जो कि हमें किसी भी स्टेट पावर मतलब सत्ता की ताकत से बचाते हैं और साथ ही बहुमत जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनकी भी ताकत से, उनकी भी निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। टेरेनी मीन्स निरंकुशता, उनका दबदबा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम to live by their religious beliefs and practices as they interpret these। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को उसके धार्मिक रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वासों के साथ एंड प्रैक्टिस और तौर तरीक़ों के साथ, कामों के साथ को अपनाने की पूरी तरीके से छूट देता है। इंटरप्रेट दीज मतलब उन्हें पूरी छूट दी जाती है। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, अगर हम रिलीजियस फ्रीडम सभी के लिए समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की चीज़ों पे विचार करें तो इंडिया आल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। तो इंडिया ने रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, तो इंडिया ने रिलीजन धर्म की और स्टेट की पावर को एक दूसरे से अलग अलग रखने की योजना बनाई है। स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति बनाना या योजना बनाना। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। धर्म को राज्य से अलग रखने की यही जो भावना है, इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। धर्म से राज्य को अलग रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया कि सेक्युलरिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, पक्ष है, वो ये है कि धर्म को राज्य की स्टेट पावर से अलग रखना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटली, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री को लिए बहुत ज़रूरी है, उसके कामकाज तरीके को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। जबकि दुनिया की ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब हर कंट्री ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप डेट इज़ इन अ मेजॉरिटी। और ये भी आपको मानना होगा कि मतलब एक ही धर्म के लोग या ऐसे धर्म वाले लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है वो राज्य की सत्ता में पहुंच जाते हैं तो दूसरे जो धर्म के खिलाफ भेदभाव की भावना रखते हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स, अगर इन धर्मों के जो ग्रुप्स हैं उनमें से देयर विल बी लाइकली इन वन ग्रुप, कोई एक ग्रुप, दिस इज़ एन अ मेजॉरिटी जो कि मेजॉरिटी में है। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर वो राज्य की सत्ता में पहुंच जाए देन इट कुड क्वाइट ईजली यूज़ दिस पावर, तो वो अपनी ताकत का यूज़ करने लगता है। एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी यूज़ करने लगता है टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव करने के लिए। एंड परस्यूट पीपल टू अदर रिलीजन, और
दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार करने के लिए। दिस tyranny ऑफ द मेजॉरिटी could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. This tyranny, और यही जो निरंकुशता है, इसी के चलते जो इसी का रिज़ल्ट होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बढ़ता है, कोरिएशन, जोर ज़बरदस्ती बढ़ती है, और यहाँ तक कि कई बार कम संख्या वाले लोगों को मार भी दिया जाता है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. और बहुमत धन वाले जो लोग हैं वो कम संख्या वाले लोगों को आसानी से रोक सकते हैं उनका धर्म को पालन करने से। प्रिवेंट, रोकते हैं, माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, को अपने धर्म का पालन ना करें। एनी फ्रॉम द डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ इन वायलेटिंग of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Any form of domination based, और किसी भी जो डोमिनेशन बेस्ड जो राज्य हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि दबदबा रखने वाले जो राज्य हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कि धर्म के आधार पर किसी भी एक धर्म को मानने वाले, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना इज़ इन वायलेशन ऑफ द राइट्स, उसके अधिकारों का उल्लंघन करना होगा, उसके अधिकारों को छीनना कहलाएगा। डैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी ने गारंटीज मीन्स दिए हैं टू ईच एंड एवरी सिटीज़न, अपने हर नागरिक को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि वो अपने धर्म के प्रति यूज़ कर सकता है। मतलब अगर देश ने तो हमारे दे दिया, हमारे कंट्री ने, हमारी सोसाइटी ने तो हमें दे दिए कि हम अपने अधिकारों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रभाव डोमिनेशन, मतलब कोई भी बड़े धर्म के लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देयरफॉर द tyranny ऑफ मेजॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। इसीलिए द टेरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, कोई भी मेजॉरिटी मतलब बहुमत दल का जो लोग हैं वो लोग निरंकुशता ना कर पाएँ, गलत व्यवहार ना कर पाएँ, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन ना सकें, उनका उल्लंघन ना कर सकें। इसी के परिणामों को रोकने के लिए का ही एक रीज़न है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, कि ये ज़रूरी है कि राज्य को धर्म से अलग रखा जाए इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic societies, और दूसरा रीज़न ये भी है कि स्टेट को डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ से अलग रखा जाता है, is because we also need to protect the freedom of individuals to exist from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently, कि हमें लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, कि वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट, हमें सुरक्षा करनी चाहिए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है। इसका मतलब है कि देश का कोई भी व्यक्ति अब एक धर्म से निकलने, मतलब एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना सकता है। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, मतलब अपने धर्म से को छोड़ के एम्ब्रेस देयर रिलीजन, दूसरे धर्म को अपना सकता है। हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और उसको ये भी स्वतंत्रता है कि इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, कि वो अपने धर्म की इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसकी शिक्षाओं को, मतलब वो अपने धर्म की शिक्षाओं को अलग अलग तरीक़ों से फैला सकता है, उपदेश दे सकता है और दूसरों को शिक्षा दे सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी का ही एक उदाहरण लेते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। अगर आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी नहीं लगती थी, इसका मतलब था कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे।
रिफॉर्म इट या फिर सुधार करने की कोशिश करेंगे. हाउएवर इट स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट्स अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस. लेकिन अगर राज्य की सत्ता में जो लोग हैं, ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि इस अनटचेबिलिटी को सही मानते हैं, उसके फेवर में हैं, तो क्या आपके लिए इस प्रथा को बदलना, इस चीज़ को बदलना इतना आसान होगा? इवन इफ़ यू as a part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. और अगर आप किसी भी ऐसी कम्युनिटी के मेंबर हैं जिसकी सत्ता, प्रभुसत्ता ज़्यादा, a lot of resistance, या इवन यू आर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजन, मतलब ताकतशाली धर्म के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने ही समुदाय के दूसरे लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ेगा. लॉट ऑफ रेसिस्टेंस मीन्स भारी विरोध, अपनी और फेलो मेंबर, अपनी ही कम्युनिटी के मेंबर का झेलना पड़ेगा. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल द स्टेट पावर, और राज्य की सत्ता को जो लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे लोग आपसे कहेंगे कि हिंदुओं की केवल एक ही एक्सप्लेनेशन है. इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, कि एक ही केवल व्याख्या है. डैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रिएट, कि उसकी कोई और व्याख्या करने का, कोई और उसके विचार देने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है. मतलब जो पीढ़ियाँ आज भी देखो अपनी सोसाइटी में, जो पीढ़ियाँ पहले से चली आ रही हैं, लोग क्या कह देते हैं कि ये पहले से अपने हिंदू धर्म का हिस्सा है और इसको तुम्हें बदलने का, उसके बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है. ज़्यादातर ऐसा सुनने को मिलता है. तो वही चीज़ के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सत्ता दल के नेता हैं वो आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि ये हिंदुओं की एक पहले से चली आ रही चीज़ें हैं जिसको तुम्हें बदलने का कोई भी अधिकार नहीं है. आगे देखते हैं, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन स्टेट को सेक्युलर बताता है कि इंडियन स्टेट धर्मनिरपेक्ष है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग. हमारा संविधान के अकॉर्डिंग, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ओनली अ सेक्युलर स्टेट, की एक सेक्युलर स्टेट ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब अपने उद्देश्यों को निश्चित रूप से फॉलो कर पाता है, उनका ध्यान रख पाता है. फर्स्ट नंबर है डैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर शासन नहीं करेगी, उस पर दबदबा नहीं बनाएगी. द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, एक ही धर्म के कुछ लोग दूसरे लोगों को नहीं दबाएंगे. थर्ड पॉइंट है डैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. और हमारा स्टेट ना तो किसी एक धर्म को किसी पे मतलब इन्फोर्स ताकत के साथ लागू करेगा, और ना ही लोगों की इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता को किसी की छीनेगा. मतलब हमारा स्टेट ये नहीं कह सकता किसी पर्सन से कि तुम यही धर्म अपनाओ, और ना ही उस चीज़ को छीन सकता है उसके धर्म को. द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन. इंडियन स्टेट इसी तरीके के दबदबे को, इसी तरीके के शासन को रोकने के लिए कई तरीकों से काम करता है. फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन्स. पहला तो तरीका यही है कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट
एनी वन रिलीजन्स। और इंडियन स्टेट जो है वो ना तो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के हाथों में अपनी सत्ता देगा और ना ही राज्य को किसी एक धर्म का समर्थन, किसी एक धर्म को सपोर्ट करने देगा। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। भारत में, इंडिया में कोई भी कोर्ट ऐसी नहीं होगी, कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी ऑफिस किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी दूसरे धर्म को की अपेक्षा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट लाइन थी, इसका मतलब एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद वीडियो क्लोज करती हूँ। लास्ट लाइन का मतलब था कि हम लोगों का जो पुलिस स्टेशन, कोर्ट किसी भी एक धर्म को प्रोत्साहित, इसीलिए कभी भी देखना कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उन पे कभी भी, ये हमारे जितने नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो तो मनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर हम लोग दिवाली मनाएंगे तो हमें ईद भी मनानी पड़ेगी भले, अगर हम लोगों को क्रिश्चियंस के भी फेस्टिवल मनाने पड़ेंगे, क्रिसमस डे, और सिखों के भी मनाने पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी स्कूलों में हमेशा मना होता है कि स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों के साथ मिलकर कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, केवल इंडिया मतलब नेशनल फेस्टिवल्स को ही वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग अपने वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।